हैप्पी दशहरा सब लोगों को। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई है आज, बट इसका ट्रू मीनिंग क्या होता है और हम अपनी इसको लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आज यहां पर कनाडा में कैलगरी में आज दशहरा है, सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं जानता हूं इंडिया में ऑलमोस्ट रात होने वाली है इस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि जल्दी से एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये आइडिया मुझे है, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई, बट बात तो ये है दोस्तों कि कभी भी जब भी हम ये बोलते हैं कि हमको बुराई को मिटाना है, हमको इस वर्ल्ड में पीस लानी है, हमको वॉर बंद करनी है, हमको आंदोलन करने हैं, हमको पीसफुल प्रोटेस्ट करने हैं, बात तो यह है कि कभी भी कोई भी वॉर ऐसी नहीं जीती जा सकती। एक्चुअल जो वॉर होती है वो इंटरनल होती है। रावण बाहर एग्जिस्ट नहीं करता, रावण जो है अंदर एग्जिस्ट करता है हम लोगों के, और वो जो है 10 फॉर्म के ईगोज हैं। अब बहुत सारे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कौन से फॉर्म के ईगोज हैं। एक सकता है, एक है फियर, एक है एग्नी, एक है एंगर, ऐसे करके सारे के सारे ये ईगो फॉर्म होते हैं इंटरनली। तो हमारा काम ये है हमारे सोल के थ्रू, हमारे राम के थ्रू, कि हम इस ईगो को डिस्ट्रॉय कर पाए। और इस ईगो को डिस्ट्रॉय करना मतलब यह बात है कि हमको हमारी आइडेंटिटी को खत्म करना है। धीरे धीरे करके एक एक करके आइडेंटिटी से डिटैच होना है। ईगो को एक्चुअल मतलब यह नहीं है कि कोई नेगेटिव चीज है। ईगो का सिंपल मतलब यह है कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी आईडी, अगर जब भी कभी आप अपनी आईडी को खत्म करते हो, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन को खत्म करते हो, तब आपने अपने ईगो के ऊपर जीत पा ली है। आपको लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी कभी हम लड़ते हैं कोई चीज से, तो हम कोई ना कोई फॉर्म का ईगो चुनते हैं लड़ने के लिए। ये ऑलमोस्ट यही वाली बात हो गई कि एक सिर दूसरे सिर से लड़ रहा है। हमको उस सरों से अलग होकर एक सोल लेवल पे, एक डिटैच्ड लेवल पे हमको लड़ना है, और उसमें हमको मदद लगती है हमारे हनुमान की, जो हमारा माइंड है। हमारा माइंड एक ऐसी जगह से आता है जहां पर उसको वो डायरेक्शन दे पाता है, और उसको एक तरीके से एक सर्वेंट की तरह काम करता है हनुमान, राम के लिए, हमारे सोल के लिए, हमारे हायर पर्पस के लिए। तो सिंपल सी चीज ये है कि जब भी कभी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, हमारा काम यह है कि एक एक करके ये जो सिर है इनसे डिटैच होना है, और हमारे ईगो से हमारा ऑटोमेटिकली जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा, और उस टाइम पे हम प्योर ब्लिसफुल स्टेट में होते हैं। उस ब्लिसफुल स्टेट को हम ये बोल सकते हैं वो राम है। सिंपल सा मतलब यह है कि हमको इसको और कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। और जब भी कभी हम रावण को जलाते हैं बाहर, हमको अंदर भी जलाना चाहिए। जलाते कैसे? वापस मेडिटेशन के थ्रू, लड़कर नहीं। लड़कर कभी भी कोई भी चीज जीती नहीं जाती। आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश करिए कोई आर्ग्यूमेंट में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते रहोगे आप लोग, क्योंकि एक पर्सन का व्यू ऐसा है, दूसरे पर्सन का व्यू ऐसा है। लड़कर कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट जीता नहीं जा सकता। अगर आप किसी से बात करते हो तो ऑलमोस्ट एक डायरेक्शन में जाना चालू करिए। ऑलमोस्ट ये बोलिए कि हाँ मैं समझ सकता हूं तेरी बात, और उसके बाद आप उसको अपने साइड में खींच सकते हो। क्योंकि बट अगर आपने सीधा ही रिजेक्ट किया उस बात को, तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लग गए। ये सिंपल सा फंडामेंटल चीज है जो आप अपनी लाइफ में देख सकते हो, और ये ऑलमोस्ट इंटरनली भी वैलिड रहता है जब भी कभी हम अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, और आप सब लोगों को वापस से हैप्पी दशहरा।